आगे बढ़ूं? हमारे ज़मीर जाग गए हैं, पता हमें चल गया है कि हाल ना जमहूरियत, ना डिक्टेटरशिप, ना सदारती निज़ाम, ना फलाना निज़ाम। पता हमें चल गया है कि जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। पता हमें चल गया है कि निजात हुजूर के कदमों में है। समझ हमें आ गई है कि निजात नबी पाक के कदमों में है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम ना वहीं उलझे रहते हैं, बात को समझते नहीं, आगे बढ़ते नहीं। ज़मीर जाग गया है, फैसला नहीं करते। चलो पूरे मुल्क में तो दीन नाफिज होगा, इंशाल्लाह होगा। अपने 6 फुट के कद पे ना नाफिज करें, अपने घर पे ना नाफिज करें, अपने दफ्तर पे ना नाफिज करें, अपने इदारे में ना नाफिज करें, अपने यारों में ना नाफिज करें। यहां से तो शुरू करें ना, यहां से तो आगाज करें। आप यकीन करें, 5 दोस्त अगर आप कहीं इकट्ठे हैं ना, 5 दोस्त, तो एक दोस्त शुरू कर दे, जब भी मुलाकात हो नबी करीम की कोई हदीस बयान करे। एक दोस्त कहना शुरू कर दे, यार आओ ना नमाज पढ़ने चले। एक, देखो मैंने 5 में से एक कहा है। एक कहना शुरू कर दे, यार बस बस आप झूठ नहीं बोलना यार, बस बड़ा हो गया। एक सिर्फ उनमें से पैगाम दे कि नहीं यार धोखाधड़ी नहीं करनी। एक उनमें से कहे कि यार थोड़ा सा ना वक्त अब माँ बाप के लिए भी निकालना है, अब घर वालों के लिए भी थोड़ा वक्त देना। एक, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, वो बाकी 4 सामने शायद मजाक उड़ाएं, सामने शायद कहें बैठ जा तो इतना नेक पता है हमें तेरा, लेकिन मैं सच कहता हूं वो सामने आप पर तनकीद करेंगे, लेकिन दिल उनका गवाही देगा, यार कह तो ठीक ही रहा है। ये दीन के अंदर, ये नबी पाक की मोहब्बत के पैगाम के अंदर अल्लाह ने ना जाज़बियत बड़ी रखी है, इसमें कशिश बड़ी रखी है, इस्लाम के अंदर लचक बड़ी रखी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। इसके अंदर से हमेशा ज़िया फूटती है, रोशनी निकलती है। आप हुजूर का पैगाम दे दें, मिजाज बनाएं, कह दें, आप यकीन करें बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर बड़ा करम होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे कह देने से इनकलाब आ गया, बेहतरी आ गई। आप इस पे और ये सब के लिए बनाए आप, ये किसी के हक में भी कोई भी सामने हो, आपका नारा हमेशा मोहब्बत रसूल का होना चाहिए। वो दोस्तों की महफिल हो, घर में हो, दफ्तर में हो। बात एक सहाबी थे, हजरत बरा बिन मालिक, नौजवान थे। अच्छा, जिस तरह सैर करने का मजा जवानी में है ना, कपड़े पहनने का लुत्फ जवानी में है, सफर करने का जायका जवानी में है। चलो मुझे कह लेने दो, खाने पीने का लुत्फ भी जवानी में है। जिस तरह दोस्तों के साथ आने जाने, बैठने, गपशप करने का लुत्फ जवानी में है। ओ मेरे भाइयों, हुजूर से इश्क करने का मजा भी जवानी में है। ये कभी जवानी में लग जाए ना, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, कोई नहीं समझ आई आपको? अगर आई होती ना तो यकीन करो आपको समझ आ जाती। अगर ये समझ आई होती तो आपको समझ आ जाती। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, ते मैनू खेड़ा भुलदियां भुलदियां भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर मैं ओदी याद विच ही रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुलदी रुल गईयां। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कई दफा, आप थकते नहीं? कभी आप बलूचिस्तान में होते हैं, कभी आप सिंध में होते हैं, अगले दिन पता चलता है कि आप लाहौर की किसी तकरीब में शरीक थे। फिर कुछ दिनों के बाद हमें खबर आती है कि ये तो भावलपुर पहुंच गए। तो आप थकते नहीं?
तो मैं कहता हूं कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। और अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। पर एक शौक है इन सारे सफ़रों का, इन सारी सोबतों का। मैं अब आके ये कैफियत हुई है कि कभी कमर दर्द करती है, कभी पट्ठों में तकलीफ़ होती है, किसी वक्त आँखों में तकलीफ़ हो जाती है। तो ये सारे सफ़र, ये सारी जद्दोजहद, किसी वक्त अर्ज़ करता हूँ महबूब की बारगाह में कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। बस इतनी आरज़ू है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। इतना सा दिल करता है कि अजब नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, सब हो। एक सहाबी हैं हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, चढ़ती जवानी और इश्क रसूल भी पूरा जोबन पे, उनके कद काठ का भी पूरा बाकपन और मोहब्बत रसूल के दरिया भी पूरे का पूरा उनके सीने में मौजज़न। तो हुजूर का मुझे यूं लगता है कि इरादा करम हुआ कि लोगों को बताऊं भला ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे। बड़े खुशकिस्मत थे जो हुजूर के सामने नबी पाक से हुक्म लेते थे। फरमाया बरा मैं कोई हुक्म दूं तो पूरा करोगे। अर्ज की हुजूर हुक्म करें तो सही। तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। तलवार थामी और दौड़ पड़े, भागे। करीम महबूब फरमाने लगे जाओ इसे पकड़ लो वरना ये सचमुच बाप की गर्दन ले आएगा। उनको सहाबा पकड़ के लाए तो महबूब फरमाने लगे वो तो एक बात गोया आजमाने को की थी, मैं कोई रिश्ते तोड़ने तो नहीं आया दुनिया में, मैं तो रिश्ते जोड़ने आया। उनकी मोहब्बत रसूल का ये लेवल था कि आप हुक्म करें तो मैं बाप की गर्दन लाने को तैयार हूं। गोया मैं हर रिश्ते हर नाते की कुर्बानी पेश करने को तैयार हूं। या रसूल अल्लाह मुझे सिर्फ आप चाहिए। उनकी मोहब्बत का ये लेवल था। और इस लेवल पर उन्हें अजर क्या मिला? जब वो बीमार हुए तो महबूब तीमारदारी के लिए गए। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्या बनेगा, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी तो एक दुआ फरमाई। महबूब फरमाने लगे ए अल्लाह, देखें इस दुआ का हुस्न देखें। फरमाया ए अल्लाह जब बरा बिन मालिक से तेरी मुलाकात होना तो तू इससे मुस्कुरा के मिलना जो तेरी शान के लायक है। ए अल्लाह तू इससे मुस्कुरा के मिलना और ये तुझसे मुस्कुरा के मिले। और सुनो मेरे भाइयों, इस हदीस पाक का नतीजा सुनो। इसका नतीजा उलमा फरमाते हैं ये निकलता है कि जो मुस्तफ़ा करीम से रज के मोहब्बत करेगा, खुल के मोहब्बत करेगा, हर रिश्ते से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करेगा, उसके अजर के लिए हुजूर ने दुआ फरमाई है जब क़यामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो रब उससे मुस्कुरा के मुलाकात करेगा जो उसकी शान के लायक। और बंदा भी रब से मुस्कुरा के मिलेगा। मेरे अजीज याद रखिएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर की मोहब्बत हमेशा अपना लें। अच्छा बाज़ोकात ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, कठिन रास्तों से भी गुजरना पड़ेगा। आपको सारा कबीला मना करेगा, सारी बरादरी रोकेगी, मुझे क्या लेने दो, खानदान में वालिदैन भी मना करेंगे। आपको मोहब्बत रसूल के रास्ते पर चलना है
तो बहुत सारे अहबाब भी आपको कहेंगे ओ यार दुनिया का भी माहौल समझना पड़ता है, हालात देखो बदल गए। माज़अल्लाह कुछ लोग ये भी कहते हैं वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। लोग आपको बड़ी आरा पेश करेंगे, बड़ा बड़ा रंग पेश करेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएं, इस पर गौर कर जाएं कि हमेशा बरकत रसूलुल्लाह की बात मानने में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी और मोहब्बत में कभी नुकसान नहीं होता। एक हुजूर के सहाबी थे हज़रत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम शरीफ में उनका तज़किरा मौजूद है। हज़रत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, खूबसूरत आदमी नहीं थे, कद भी बहुत ऊंचा नहीं था, यानी यूं समझ लिए कि कद भी थोड़ा सा इस तरह का था, रंग और रूप भी इस तरह का था, हालात कुछ और ही थे। उनकी शादी नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फलां कबीले में जाके उन लोगों से कहो अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। वो चले गए, उन लोगों से जाके कहा, लेकिन उन लोगों ने जब हज़रत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना ना, ये वही जुलाबीब हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। लोगों ने जब आपका नाम सुना तो जाहिर है बेटी वाले बड़ा सोचा करते हैं, उनको गौर करने का पूरा हक हासिल होता है। उन्होंने कहा हज़रत जुलाबीब ना तो कद काठ है, ना रंग रूप है, ना पास कोई पैसा है, तो ये किस तरह बात आगे चलेगी, किस तरह मामला बेहतर होगा। उन्होंने थोड़ी लैतो लाल्ला की बात करने में, समझने में थोड़ा वक्त लिया। वो जिस बेटी के लिए पैगामे निकाह लेके गए थे वो पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी आप मुझे हुजूर के हवाले करें। फैसला अगरचे मुश्किल है, रास्ता अगरचे कठिन है, पर चूंकि नबी करीम ने फरमाया लिहाजा आप मुझे हुजूर के हवाले करें। उस खातून का निकाह अल्लाह के महबूब के हुक्म पर हजरत जुलाबीब से हो गया। दो दुआएं मेरे नबी पाक ने दी। जब शादी हो रही है तो खामन ना ज्यादा खूबसूरत है, ना मालदार है, ना खूबसूरत कदकाठ है, दो दुआएं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। कहा ऐ अल्लाह इसके लिए हर किस्म की खैर मुकद्दर फरमा और इसे जिंदगी की हर तकलीफ से महफूज फरमा। कल तक वो गरीब थी, फैसला किया मोहब्बत रसूल में। फैसला मुश्किल होता है लेकिन करने के बाद पता चलता है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मैंने बड़ा पहले एक शख्स से कहा था, एक उम्मीदवार थे असेंबली के, तो मुझसे मिले तो मुझे कहने लगे आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, लोग हमें भी बड़े वोट देते हैं। मैंने कहा आपको वोट देते हैं, हमें तो जान देते हैं। आपका हमारा बड़ा फर्क है, तो आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक होगी, लेकिन जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नबी पाक ने दुआ दी, ऐ अल्लाह खैर मुकद्दर करना, हर तकलीफ से महफूज रखना। सहाबा फरमाते हैं फिर उसी खातून को हमने देखा, ना मदीने में अंसार में उससे ज्यादा कोई मालदार खातून थी और ना उससे ज्यादा खर्च करने वाली कोई खातून थी। आपको मोहब्बत रसूल में वक्ती फैसला करना मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखना मेरे भाई, फिर मोहब्बत रसूल बाद में जो इंसान के लिए वुस्सतें पैदा करती है ना, अपने लबो लहजे में कहूँ, फिर हुजूर से प्यार करने वालों की जो मौजें लगती है ना, फिर जो करम होता है ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। फिर वो जो नतीजा निकलता है वो बड़ा शानदार है। अगरचे वक्ती तौर पर कुछ चीजें मुश्किल महसूस होती हैं, लेकिन फिर करम हो जाता है। एक सहाबी आती है हजरत फातिमा बिनते कैस, उनके लिए भी मुश्किल था निकाह का फैसला करना, लेकिन उनको पता चला ना कि नबी पाक की ख्वाहिश है कि मैं उसामा बिन जैद से निकाह कर लूँ, तो उन्होंने फ़ौरन जनाब उसामा बिन जैद से निकाह कर लिया। हुजूर की ख्वाहिश को पेश नज़र रखा। दो तीन चीज़ें हमें समझनी है, बस बात समेटने लगा हूँ। एक तो
जहां जहां नबी पाक ने हद बंदी की है ना, उस हद बंदी को कभी नहीं तोड़ना। जो हुदूद, जो दायरे, जो कवानीन नबी करीम ने बयान फरमा दिए हैं, उनसे कभी तजावुज नहीं करना। देखो, सोने की अंगूठी हुजूर ने मर्द को हराम करार दी। सारा जमाना भी कहे तो ये हाथ पर पहननी नहीं चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनमें हुजूर ने ना हद बंदी कर दी। पीतल, तांबा मर्द के लिए नहीं जायज, ना पहने आप। रेशम का लिबास ना पहने। जहां हुजूर ने तायुन कर दिया हुदूद का, आप कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। आप उस पे, एक सिहाबिया थी, उनका सगा भाई इंतकाल कर गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि किसी का भी सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, सिवाय उस औरत के लिए जिसका खामद चला जाए, वो इद्दत पूरी करे। तो सिहाबिया 3 दिन के बाद उठी, खुशबू लगाई, धुले हुए कपड़े पहने, वक्ती तौर पर उस वक्त जो मुरव्वज जीनत थी वो जीनत इख्तियार की, और फिर कहने लगी मुझे इस जीनत की जरूरत नहीं थी, पर चूंकि नबी पाक ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना, लिहाजा मैं उठ के इसलिए कपड़े बदले हैं कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहती, मदीने वाले महबूब की शरीयत की तरफ देखना चाहती हूँ। जो हुदूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाएंगे, उनसे कभी भी हमने तजावुज़ नहीं करना। दूसरी बात यह है कि मोहब्बत रसूल का हमसे तकाजा ये है कि जब रब रसूल को राज़ी करना हो ना, फिर अपनी ज़ात नहीं देखनी। मेरा कद बहुत बड़ा है तो फलां से माफ़ी मांगूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं तो अब मैं झुक जाऊं, मुझे इतने लोग जानते हैं तो अब मैं जनाब थोड़ा सा अपनी गर्दन को झुकाऊं। मैं आशिक़ रसूल में मैं नहीं होती। आशिकान रसूल के अंदर किसी किस्म की अना परस्ती, आशिक लोग तो रमले कमले, वो तो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, उनके तो मिजाज के अंदर फ़कीरी होती है, सादगी होती है। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मेरा और जनाब अम्मार इब्ने यासर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा जलीलुल क़द्र हैं, अजीम मर्तबे वाले। जनाब खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, किसी बात में हज़रत अम्मार इब्ने यासर से शक्र रंजी हो गई, तो जनाब अम्मार इब्ने यासर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मैं भी पहुंचा। फरमाते हैं, दोनों की बात सुन के बस हुजूर ने इतना कहा, कोई फैसला नहीं फरमाया कि इसमें गलती पर कौन है, हक पर कौन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना फरमाया, याद रखना जिसने अम्मार इब्ने यासर को नाराज किया उसने अल्लाह रसूल को नाराज किया। भाई इतनी बात हुजूर ने कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार आदमी थे, बड़े कबीले के थे, बड़ा कद काठ था, बड़ा नाम था, बड़ी बल्ले बल्ले थी, सैफुल्लाह है। लेकिन आप फरमाते हैं चूंकि हुजूर ने फरमाया अम्मार इब्ने यासर को राजी करोगे तो अल्लाह रसूल राजी होंगे, फरमाया मैं उनके पीछे पीछे फिरने लगा। मेरे लिए उनकी रजा से बढ़कर कोई और रजा, और कोई रजा हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर हुण ते रोल दी रुल गईयां जब नबी पाक ने फरमाया है कि ये रजा। देखे ना, हुजूर ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का अमीर बनाया था, हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने मशवरा दिया कि आप इस नौजवान को, ये बिल्कुल जवान है अभी, बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद हैं, किसी और को बना दें। फरमाया उसे पीछे करूं जिसे मदीने वाले महबूब ने आगे लगाया है, बल्कि उनको घोड़े पे सवार करके खुद उसी घोड़े की लगाम पकड़ के जनाब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन पैदल पैदल चल रहे हैं। तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऊपर आइए। फरमाया तू ऊपर ही रह जिसे हुजूर ने अमीर मुकर्रर फरमा दिया है। तो मेरे भाई आप फिर ये ना महसूस करें कि मैं बड़ा चौधरी हूं, मेरा बड़ा कद काठ है, फिर हमने अपना कद नहीं देखना, महबूब पाक की नजर इनायत को देखना है, हुजूर की रजा को देखना है। याद रखिएगा एक तीसरी बात, एक हुदूद को नहीं तोड़ना, एक हुजूर की रजा हासिल करने के लिए अपनी अना नहीं सामने आने देनी। एक तीसरी बात और, तर्ज जिंदगी सादा इख्तियार करना है अगर हुजूर से प्यार करना है तो।
बड़ी जरूरी बात है, बड़ी जरूरी। आप सादा ग़िज़ा खाएं, सादा नशिस्त, सादा लिबास, सादा अंदाज़े गुफ्तगू, लोगों से बिला तकल्लुफ़ मुलाकात, आपके लबो लहजे में किसी किस्म की तसन्नो ना हो, बनावट ना हो, तकल्लुफ़ ना हो। आप अगर हुजूर के गुलाम हैं, नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप कोई किसी किस्म का अपने लिए प्रोटोकॉल न चाहे। सहाबी आए थे ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। कैसा खुशबख्त है, हुजूर के सामने इजहार मोहब्बत कर रहा है, मैं बड़ा प्यार करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया सोच कर कहो क्या कह रहे हो। हुजूर बड़ा प्यार करता हूं। फरमाया सोच ले। हुजूर बड़ा प्यार करता हूं। तीसरी दफा महबूब ने फरमाया सोच ले। हुजूर मुझे बड़ा इश्क है आपसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, फकर तेरी तरफ दौड़ के आएगा, फिर तेरी तरफ गरीबी आएगी। जो मुझसे प्यार करता है उसकी तरफ फकर आता है। तो ये याद रखें कि इसे सिर्फ और सिर्फ फूलों की सेज ना समझना, और फकर की कई किस्में होती हैं, सिर्फ पैसों की कमी फकर नहीं होती। आपका तर्ज जिंदगी सादा होना चाहिए, अंदाज फकीराना होना चाहिए, उठना बैठना सादा होना चाहिए, क्योंकि ये सादगी मेरे नबी की पसंद है। एक रवायत मुझे याद आ रही है, मेरा दिल करता है आपको सुना दूं। कभी कभी ना कुछ फरमाइशें भी होती हैं, आपका नहीं मुझे पता, मैं अपनी अम्मा से फरमाइश किया करता था कभी कभार कुछ चीज़ अपनी मर्जी की खाने के लिए। अम्मा जी कभी साग बना दो ना, तो कभी उनसे कहते थे स्पेशल वाला गुड़ खाना है। ये देहाती माहौल बड़ा शानदार होता है। आपको पता है नबी पाक को मक्के से हज़रत हलीमा के गांव में क्यों भेजा गया था? इसलिए कि मक्के के लोग छोटे बच्चों को वहां भेजते थे, कहते थे फ़िज़ा भी खालिस है, ज़ुबान भी खालिस। देहातों की ज़ुबानें खालिस होती हैं। कभी कभी ना फरमाइशें होती हैं माओं से। हज़रत सलमा मोमिनों की माँ, जनाब उम्मे सलमा, एक दिन ना उनके 3 बेटे, रूहानी बेटे, उनकी खिदमत में आए। कौन कौन? आप नाम सुन के भी बड़े खुश होंगे। हज़रत जाफ़र तैयार है ना, हज़रत अली के भाई, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफ़र आए। और फिर उनकी खिदमत में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो नबी पाक के चचा जनाब अब्बास हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आए। और इन दोनों के साथ मौला अली के लख्ते जिगर इमाम हसन भी आए। ये 3 शहजादे, अब्दुल्ला बिन जाफ़र, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और इमाम हसन बिन अली, ये तीनों आए और आके हज़रत उम्मे सलमा से कहने लगे हमारा आज वो खाना खाने को दिल करता है जो नबी पाक को बड़ा पसंद है। अम्मा जी, हमारी माओ से बंदा फरमाइश कर लेता है ना, तो हमारी फरमाइश है वो वाला खाना बनाएं जो हुजूर को पसंद है। तो हज़रत उम्मे सलमा ने ठंडी आह भरी, फरमाया बेटा वो बड़ा ही सादा है, खा लोगे? अम्मा जी खा लेंगे। तो जनाब उम्मे सलमा ने ना थोड़े से जौ निकाले, फिर उनको पीसा, फिर थोड़ा सा जैतून डाल के पकाना शुरू किया, फिर थोड़ा सा उसमें मसाला डाला। फरमाते हैं वो सादे से जौ जैतून में सादे से पके। फरमाते हैं वो हमारे सामने रख के हज़रत उम्मे सलमा जब उठी तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगी इस तरह के सादे खाने मदीने वाले महबूब खाया करते थे। इस तरह के सादे खाने महबूब तनावुल फरमाते थे। ये सादगी, ये शाइस्तगी, उस सादगी में जो हुस्न, मारिफत, कमाल, यानी इस तरह की सादगी हुजूर अपनाते थे कि जब इस सादा चेहरा नूर को हजरत जाबिर बिन समरा जैसे लोग देखते थे तो देख के कहते थे आज मैंने तज्जिया करना है कि चांद ज्यादा सोना है कि आमिना का चांद ज्यादा सोना है। लेकिन फरमाते हैं फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद तो है दागदार और मदनी का चेहरा साफ है। आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि सादा तर्ज जिंदगी अपनाएं। हम सादे रहेंगे ना तो बहुत सारे चूल्हे ज्यादा जल जाएंगे। हम सादे रहेंगे तो बहुत सारे दोस्त कतराएंगे नहीं। हमारे महंगे कपड़े देख के कोई पूछेगा नहीं किन्ने दा लिहाज है।
तो थोड़ा सादा ज़िंदगी अपनाएं, और एक जो हुजूर ने हुदूद कायम कर दी हैं उन हुदूद का ज़रूर ख्याल करें। एक फ़ैसला करें हुजूर की मोहब्बत में। आप फ़ैसला करेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। एक ज़रूरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ना बहन भाइयों के माबैन मोहब्बत के बड़े कायल हैं। यानी जो मोमिनों का रिश्ता है ना आपस में, उसे भी हुजूर ने फरमाया मोमिन भाई भाई है। हुजूर कायल हैं बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुक है, आप बड़ा ज़बरदस्त करके और ज़िम्मेदारी से मियाँ बीवी के रिश्ते को निभाएं। माँ बाप का रिश्ता बहुत नाजुक है, उसे निभाएं। लेकिन बहन भाइयों को भी अल्लाह ने एक लड़ी में परोया होता है। एक भाई बैठा रहता था हुजूर की खिदमत में, दूसरे भाइयों ने आके शिकायत की, या रसूलल्लाह हमें सारी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह के हबीब फरमाने लगे, तुम्हें जो रिस्क मिलता है वो भी इसकी बरकत से मिलता है। तो बहन भाइयों के मामले में थोड़ा अपने आप को, जब हजरत शीमा जनाबे हलीमा सादिया की बेटी आई हैं तो नबी करीम ने फरमाया मेरी बहन आई है। हालांकि वो रज़ाई बहन थी, और उस बहन ने जब सिफारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सारे कबीले को छोड़ दें, अगरचे उस कबीले को बड़ी मुश्किल से फतह किया गया था। हुजूर ने किसी से मशवरा ही नहीं किया, फरमाया बहन ने कहा है लिहाजा सारे ही आज़ाद हैं।